गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था जयपुर साहित्य उत्सव यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसे 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है यतीन्द्र मिश्र को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो कवि, संपादक और संगीत अध्येता यतीन्द्र मिश्र जिनको 19वें जयपुर साहित्य उत्सव यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है JLF, जहां पर 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से यतीन्द्र मिश्र को नवाजा गया था। JLF के आयोजक और टीम वर्क आर्ट्स के संजय के रॉय के मुताबिक एक सत्र में यतीन्द्र मिश्र को सर्वसम्मति से इस पुरस्कार के लिए चुने जाने की घोषणा की गई थी। यतीन्द्र मिश्र को उनके काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए पुरस्कार मिला है। तो काव्य संग्रह का भी आपको ध्यान में रखना है। आजकल एग्जाम में आपको पूरी डिटेल आपको आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो आपने रीट के एग्ज़ाम में देखा ही होगा कि 60 से ज़्यादा पन्नों के जो पेपर है वो बनाए जा रहे हैं, 2.5 घंटे का समय उसमें दिया जा रहा है। तो बिना ज़्यादा समय गंवाएं आपको सारे फैक्ट याद रहने चाहिए तभी आप सही आंसर को क्लिक कर पाओगे। तो इससे पहले अरुंधति सुब्रमण्यम, के सच्चिदानंदन और रंजीत होसकोटे को भी कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे देश का पहला अमरूद महोत्सव, ध्यान रखना 18 और 19 जनवरी को सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया था। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कोटा की अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो PM प्रगति मॉडल की तर्ज पर राज्य उन्नति प्रणाली की जो पहली बैठक है वो 16 जनवरी को आयोजित हुई है। नेक्स्ट है 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन 9 से लेकर 12 जनवरी को हुआ था, जिसमें राजस्थान के 44 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए राजस्थान के 44 युवाओं का चयन किया गया था। नेक्स्ट है कृषि श्रेणी में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा GI टैग है वो नागौरी अश्वगंधा को मिला है। इससे पहले सोजत की मेहंदी को भी कृषि श्रेणी में GI टैग मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि कोग्निवेरा पोलो कप का आयोजन है वो 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी से आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है। जहाँ कोग्निवेरा पोलो कप का आयोजन 26 जनवरी को तो होगा लेकिन उदयपुर में नहीं होगा, यह आयोजित होगा जयपुर में। तो यहाँ पर पहला कथन है वो गलत दिया गया है। दूसरा है कि वर्तमान में इंडियन पोलो टीम के जो कप्तान है वो है पद्मनाभ सिंह। तो ये यहाँ पर सही है, वर्तमान में इंडियन पोलो टीम के कप्तान है पद्मनाभ सिंह। तो यहाँ पर केवल B ही सत्य दिया गया है, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोग्निवेरा पोलो कप का आयोजन 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस पोलो कप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी बनाई गई है जो 7.1 फीट और इसका वजन 65 किलोग्राम है। जी हाँ, 7.1 फीट और 65 किलोग्राम वजन की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी है वो बनाई गई है। 26 जनवरी से लेकर जयपुर के राजस्थान पोलो ग्राउंड पर यह जंग शुरू होगी और 8 गोल का जो कोग्निवेरा पोलो कप है जो कि 1 फरवरी तक चलेगा, 26 जनवरी से शुरू होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी होगी और इससे पहले पोलो की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी थी वो चेन्नई के कोलंका कप की थी जिसकी ऊंचाई 6 फीट थी। कोग्निवेरा कप में भारत और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। इंडियन पोलो टीम के जो वर्तमान में कप्तान है वो है पद्मनाभ सिंह। नेक्स्ट है झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन है वो कब किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वन मेला जो कि उदयपुर में 17 और 18 जनवरी 2026 को किया गया है सज्जनगढ़ में। C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर
वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन है वो किया गया है। ये 2 दिवसीय वन मेला 17 और 18 जनवरी को ऐतिहासिक सज्जनगढ़ उदयपुर में आयोजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका उद्देश्य उदयपुर संभाग की जैव विविधता, वन उत्पाद और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना था, जिसमें वन विभाग ने इसे थीम वन विरासत जीवन का उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 9 दिवसीय शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ है वो किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो एक क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में कब से 9 दिवसीय शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में 9 दिवसीय शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ 17 जनवरी को किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीकर शहर में 17 जनवरी को जयपुर रोड स्थित अर्बन हाट में 9 दिवसीय शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में यूडीएच राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा इसमें शामिल हुए थे। यह उत्सव 25 जनवरी तक चलेगा, जो कि 17 जनवरी से शुरू हुआ है सीकर में। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा जिला प्रशासन सीकर के संयुक्त तत्वावधान में शेखावाटी हस्तशिल्प मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ 16 जनवरी को मेनार वेटलैंड में किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो 12वां संस्करण है, ये भी ध्यान में रखना है। उदयपुर में ये बर्ड फेस्टिवल जिसका शुभारंभ 16 जनवरी को हुआ है मेनार वेटलैंड में। मेनार को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। खींचन के साथ साथ मेनार को भी रामसर साइट का दर्जा है वो दिया जा चुका है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। इसमें ए व बी दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ रामसर साइट मेनार वेटलैंड में किया गया था। ये 16 से लेकर 18 जनवरी तक आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के द्वारा किया गया था। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल जो कि पहली बार उदयपुर से बाहर आयोजित किया गया है। मेनार को हाल ही में रामसर साइट घोषित करने के बाद जो फेस्टिवल के लिए इस स्थान का चयन किया गया है। इस दौरान जो पक्षी आधारित चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिताओं के साथ साथ पक्षी आधारित फोटो प्रदर्शनी और मेनार वेटलैंड पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट, रामजल सेतु संशोधित पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए की लागत की जो चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है जिसकी जो लागत है वो तकरीबन 2330 करोड़ रुपए आएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रामजल सेतु जो संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना जिसमें चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो पहले चरण के पैकेज 2 में 2330 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्वाडक्ट तैयार किया जा रहा है। अब एक्वाडक्ट होता क्या है? तो एक्वाडक्ट एक पुल होता है जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। यानी पानी को पहुंचाने के लिए जो कृत्रिम नहर का जो निर्माण किया जाता है उसे एक्वाडक्ट कहते हैं। इसका काम जून 2028 तक पूरा होगा। ये चंबल एक्वाडक्ट एक छोर में कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से होकर जुड़ेगा। इसके जरिए काली सिंध पर बले जो नवनेरा बैराज से पानी पंप हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस एवं फीडर के जरिए गलवा बांध और वहां से बीसलपुर और इसरदा बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसके प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों के लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिल सकेगी। अब बात करते हैं जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में कि राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में किस शहर में मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया था? तो भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप
राजस्थान में प्रारंभ किया गया उसका ऐप का नाम क्या था? तो DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप उसका नाम था। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय के विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा? तो PBM हॉस्पिटल जो कि बीकानेर में है, वहाँ पर विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह आगामी वर्ष 6600 मेगावाट क्षमता से अधिक बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो किस प्रकार से बजट से क्वेश्चन पूछे गए थे सत्य असत्य कथन के, डायरेक्ट जो घोषणाएं हुई उन्हीं को शामिल कर लिया गया। तो जियोलॉजिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। तो यहाँ पर भी ये सत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 70 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जेरियोट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर यह सत्य कथन है। फिर है कि राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया है। तो 2025-26 के बजट को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई है? एक बार फिर से सुनेगा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की जो प्रथम बैठक है उसका आयोजन है वो कब किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।